बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में, जिनको हिंदी में भिन्न संख्याएं भी कहा जाता है। जैसा कि आप सबने हमारे पिछले वीडियोस में देखा, हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ नंबर 1, जिसमें हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स के बारे में। नंबर 2, जिसमें हमने बात की थी होल नंबर्स के बारे में। फिर प्रीवियस वीडियो जो हमारा अभी जल्दी अपलोड हुआ है, जिसमें हमने बात की थी इंटीजर्स के बारे में। आज हम बच्चों बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स में चौथा टाइप फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्न संख्याओं के बारे में। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्न संख्याएं। अगर हम भिन्न संख्याओं की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं fractional numbers are those numbers which are a part of whole। क्या मतलब है? हिंदी में एक छोटा सा हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, संपूर्ण का एक भाग या हिस्सा। अब कई बच्चों को ये चीज कंफ्यूजन में ला सकती है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। संपूर्ण का मतलब क्या? देखिए, संपूर्ण कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक रोटी है। ये क्या है? आपकी रोटी। खाया तो होगा ही आप सब। चलिए ठीक है, खा लीजिएगा। तो संपूर्ण कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए हमने रोटी ले ली, ठीक है। अब देखिए, संपूर्ण का एक भाग या हिस्सा। देखिए, ये भाग वाला भाग मत समझिएगा कि डिवाइड वाला है, ठीक है। यहाँ पे भाग का मतलब है एक पार्ट, एक हिस्सा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, क्या निकल रहा है? देखिए, अगर मैं रोटी लेता हूं तो बताइए बच्चों, ये कितनी रोटी है? सभी बता सकते हैं ये कितनी रोटी है? एक। मैथ में इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, 1। ठीक है बच्चों, ठीक। तो अभी भिन्न संख्या कहाँ आएंगी? देखिए, अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 भी अपने आप में एक भिन्न संख्या है। कैसे? देखिए, 1/1 मैं इस तरह लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो 1/1, अब बहुत लोग कहेंगे मुझसे कि 1/1 तो 1 होता है, तो इसको इस तरह क्यों लिख रहे हैं? ये सिर्फ मैं रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए चीजें। खैर, तो अभी मैं बात करूंगा कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम फ्रैक्शनल नंबर्स का बहुत इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए मम्मी से एक रोटी ली, मम्मी एक रोटी दे दीजिए, मम्मी ने हमको एक रोटी पकड़ा दी, लो बेटा खा लो। अब उसको अगर मैं कहूं कि भैया आपके पास जो एक रोटी है उसको आप मैथ के किस फॉर्म में लिखोगे, तो आप सीधे से उसको नंबर के फॉर्म में लिखोगे कि हाँ, 1। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। अब अगर मैं कहूं कि चलिए, अगर मैं आपके घर में आ जाता हूं और मैं कहता हूं कि बेटा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे आप अपनी रोटी में से कुछ दे दीजिए, और आप बहुत दयालु किस्म के बच्चे हैं और आपने मुझे आधी रोटी जो है तोड़ के दे दी, ठीक है। तो बताइए, जब आपने इस रोटी का हाफ किया तो ये रोटी कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब आप इस एक रोटी का 2 पार्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो मैं आपके घर में आया और आपसे बोला कि बेटा मुझे आधी रोटी खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। तो आप बहुत दयालु किस्म के बच्चे हैं, आपने क्या किया, एक रोटी उठाया और उसको आधा पीस से तोड़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं कहूं कि भैया बताओ कि अभी तो आपके पास थी एक रोटी, अब आपके पास कितनी रोटी बनी, कितनी रोटी है ये? तो घबराइए मत, ये वही एक रोटी ही है, ठीक है। ये बीच में बस कट गया है, बाकी रोटी वही है। ये 2 रोटी नहीं हो गई, ये एक ही रोटी है, लेकिन एक रोटी का 2 पार्ट है। एक रोटी का 2 पार्ट है। अब बताइए बच्चों कि इसको मैं मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखिए, मैथ में एक रोटी को तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था 1 से, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? है तो ये एक पार्ट ही, एक रोटी का ही पार्ट, बट अभी ये 2 अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो गया है। तो बताइए बच्चों, मैं इसको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? चलिए सोचिएगा, उसके बाद पॉज करके वीडियो आप सोचिएगा कि इसको कैसे लिखा जाएगा मैथ में। चलिए मैं बताता हूं। आधे को जब भी कोई चीज का हाफ होता है, हाफ, तो हाफ जो होता है वो हमेशा
1/2 मल्टीपल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाफ को हमेशा 1/2 मल्टीपल करते हैं, मतलब 1/2 से उस चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। या मैं ये भी कह सकता हूं कि उस पार्ट को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 का मतलब होता है हाफ। शायद नहीं क्लियर हो रहा है, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों, ये आपके पास एक रोटी है, ठीक है। अभी मैंने आपसे इसको हाफ करने को बोला था, तो आपने इसको हाफ कर दिया था, तो ये रोटी इस तरह से हो गई थी आपकी। समझते जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। तो एक रोटी, इसको आपने मैथ के 1 नंबर का यूज करके लिखा था। जब इसको आधा किया गया, तो बताइए मैथ में ये जो पार्ट है इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, या ये जो पार्ट है इसको मैं किस तरह से लिखूंगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों ही क्या है, दोनों समान है। क्या है? समान। समान मतलब इक्वल है, इक्वल पार्ट है। भाई आपके पास एक रोटी थी, उसका आधा किया ना आपने, तो आधा तो बराबर बराबर भागों में बांटा है, तो दोनों ही भाग क्या है, समान इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो बताइए ये आपके पास कितना हुआ, ये पार्ट कितना है आपके पास। तो देखिए मैंने कहा था कि हाफ स्टार्ट हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2, या इसको मैं क्या 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 कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं डिवाइड बाय 2, मतलब 2 से भाग करना, 2 से भाग करना। देखिए कोई भी चीज अगर आपके पास है और उसका अगर हाफ करने को कहा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 2 से उस चीज को भाग कर देना है। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या था, आपके पास था एक रोटी, है ना। तो अभी इसका जब आधा किया गया, तो आधा करने का क्या मतलब है कि एक को 2 से भाग कर दिया गया। तो जब भाग कर दिया गया तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया ये, और क्या बन गया ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आपस में समान है। तो ये आपको अगर कहा जाए कि भैया एक रोटी थी आपके पास, उसका आपने कर दिया आधा, तो आधा को आप मैथ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहोगे एक का आधा मतलब 1/2। ये भी वही चीज है, तो इसको भी लिखोगे 1/2। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो कि फ्रैक्शनल नंबर मतलब किसी चीज का भाग, किसी चीज का हिस्सा। तो देखिए आपके पास एक पूरी रोटी थी, ठीक है, और उसका एक हिस्सा कर दिया आपने, एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। तो इस जो हिस्सा आपके पास आया, इसको मैथ में रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, वो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो नंबर इस्तेमाल में लाया जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फ्रैक्शनल नंबर्स। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे, तो बच्चों अब हम भिन्न संख्याओं को समझेंगे। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम भिन्न संख्याओं को समझने की कोशिश करें, तो हमारे सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इन नंबर्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनका मतलब क्या होगा। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आई होप आप लोगों के समझ में आए। देखिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं पहला 1/2, इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1/2 क्या है, हाफ। 1/2 क्या है, हाफ। दिस इज 1/2। आधा, इसको क्या बोलेंगे, हाफ या आधा, ठीक। किसी भी एक चीज का आधा कर दो, आधा कर दोगे तो जो 2 भागों में ये चीज बट गई है, उसको आप मैथ में 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो 1/2 का तो मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, इसका मतलब होता है हाफ। ठीक है, ठीक। अब हम अगर बात करें 1/8, इसका क्या मतलब है? 1/8 देखिए बच्चों, 1/8 इसका मतलब क्या है? देखिए कुछ इसमें कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए वन मतलब एक, कोई चीज है वो एक है पूरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक रोटी, तो रोटी क्या है? एक है। ठीक, अब ये जो नीचे 8 लिखा है वो क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक रोटी का 8 हिस्सा, एक रोटी का, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक रोटी का 8वां हिस्सा, या 8 हिस्से कह सकते हैं, 8 हिस्से, 8 हिस्से। अब ये 8 हिस्से कैसे होंगे? देखिए बहुत आसान है, एक रोटी लीजिए, उसको आप पहले हाफ कर दीजिए, हाफ कर दिया, ठीक, फिर आप उसको हाफ का हाफ कर दीजिए, इसको बोलते हैं 1/4, 1/4। ठीक है, फिर इसको आप और हाफ कर दीजिए इस तरह से, फिर इसको आप एक बार और हाफ कर दीजिए इस तरह से। देखिए कितना हुआ, काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है बच्चों? ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट, ये है फोर्थ पार्ट, ये है फिफ्थ पार्ट, ये है सिक्स्थ पार्ट, ये सेवेंथ पार्ट है, ये एट्थ पार्ट। तो मैं क्या यहां बोला था? मैं बोला था एक रोटी का 8वां पार्ट, ये क्या है? एट्थ पार्ट। तो 8वां जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो क्या है आपका? ये है कि नहीं बच्चों? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल यही 8वां हिस्सा नहीं है, ये भी 8वां हिस्सा है। अगर मान लीजिए आपकी काउंटिंग जो है यहां से स्टार्ट होती, यहां से, तो फर्स्ट पार्ट ये होता, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, तो एट्थ हिस्सा ये हो जाता। तो कहने की बात ये है कि जब आप रोटी को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से, तो क्या होता है कि रोटी जो है 8 भागों में बांट जाती है। क्या बोलेंगे मैं इसको बोल सकते हैं रोटी 8 हिस्सों में बट गई है, बट गई है। तो 8 हिस्सों में बट गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसमें से अगर एक कोई हिस्सा लिया जाए, उसमें से अगर मैं मान लीजिए ये वाला हिस्सा ले लेता हूं, तो इस हिस्से को उठाऊंगा, तो मैं इस हिस्से को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एक रोटी का 8वां भाग, 8वां भाग या हिस्सा। तो एक रोटी का 8वां हिस्सा, 1/8। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका फ्रैक्शनल नंबर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। तो अब हम बात करेंगे 1/16 के बारे में, 1/16 के बारे में। देखिए जैसे आप लोगों ने 1/8 का क्या देखा था कि एक रोटी और 8 हिस्से, यही तो था, है ना? फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट, एट पार्ट। इसको मैं क्या बोलता था? इसको मैं बोलता था 1/8। क्लियर? ठीक। अभी 1/16 का क्या होगा? देखिए हम इसको 16 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और इसको छोटा कर दीजिए। अब देखिए गिनिएगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आया कि नहीं आया? अब ये जो 16 है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एक रोटी, एक रोटी का कौन सा हिस्सा? 16वां हिस्सा, ये वाला हिस्सा, 1/16। मतलब क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक रोटी का 16वां हिस्सा या
16th पार्ट। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए ये सभी क्या है, ये सभी अपने आप में 1/16 है। मैं अगर यहां से काउंटिंग करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 यहां आ जाता। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि एक रोटी का अगर 16वां हिस्सा पूछा जाए तो आप उसको इस तरह से 16 भागों में बांट देंगे और उसमें से कहेंगे कि भैया ये भी 16वां हिस्सा है, ये भी 16वां हिस्सा है, ये भी 16वां हिस्सा है, ये भी 16वां हिस्सा है। ठीक है, तो इनको गणित के रूप में, मैथ के रूप में दिखाते कैसे हैं? तो दिखाने का तरीका है ये, इसको क्या बोलते हैं? यही आपका है फ्रैक्शनल नंबर्स। क्लियर हुआ कि नहीं? तो फ्रैक्शनल नंबर ये हो गया। अब देखिए हम ऐसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं 3/2 क्या होता है। देखिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने अभी देखा कि एक एक एक, यहाँ तो हम एक चीज को लेके चल रहे थे कि हमने एक रोटी लिया था। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3, तो अब 3 क्या हो गया? 3 का मतलब है 3 रोटियां। क्या है इसका मतलब? 3 रोटियां। ये क्या है? 3 रोटियां। खा लीजिए आकर के अगर भूख लगी हो तो। चलिए अच्छा, तो 3 रोटियों में हम बात करेंगे। देखिए एक रोटी आपकी ये हो गई, दूसरी रोटी ये हो गई और तीसरी रोटी ये हो गई। तो 1, इसको भी 1 ही लिख सकते हैं, इसको 1 ये और 1 ये। तो टोटल अगर इसको किया जाए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3। ठीक, अब 3 रोटी का 2 हिस्सा, 2 हिस्सा का मतलब क्या है? 3 रोटी रखी है और उठा के इसको आधा कर दो, हो गया आधा। देखो एक रोटी का आधा, फिर एक और रोटी का आधा, एक और रोटी का आधा, तो 3 रोटी का पूरा आधा। तो पूरा आधा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट, अगर इसको मैं एक साथ लेकर के रखूंगा तो एक साथ लेकर के रखने से क्या होगा? देखिए तो अगर इसको आप लेंगे तो आप अकेले में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1/2, 1/2, 1/2, यही तो कहेंगे। जोड़ दीजिए इनको, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3/2 हो गया। तो ये पूरा हिस्सा आपका हो गया 3/2। रोटी के हिसाब से देखिए, आधी आधी रोटी जोड़ दो तो आधी रोटी जुड़ गई। कितनी रोटी हो गई? एक रोटी हो गई कि नहीं हो गई? और बची कितनी? आधी रोटी। तो आधी रोटी और ला के रख दो यहाँ पे, तो ये हाफ रोटी हो गई। तो आपके पास कितनी रोटियां हो गई? एक रोटी प्लस आधी रोटी, तो कितनी रोटियां हो गई? ये आपका हो गया एक सही 1/2। और इसको लिखते कैसे हैं? 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? यहां लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3/2। कैसे? 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना? 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और अपॉन में 2। एलसीएम आता है कि नहीं आप लोगों को? चलिए मैं इसको मैं बता देता हूँ, इसको बताना। तो बच्चों देखिए, ये हम यहां पे देखे थे कि 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2 है ना। ये कहां से आया था? बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूं। करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, यहां पे देखिएगा ये 1 लिखा है, 1 के अपॉन में क्या है बैठा? 1 के अपॉन में 1 बैठा हुआ है। ठीक, हमको करना यह है कि हमको इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे आता है? 1 और 2 ले लिया, इसको इस तरह से कर दिया और फिर हमने टेबल पढ़ा। भाई 1 और 2 किससे? 1 से तो जाएगा ही जाएगा दोनों, है ना, और 2 से जाएगा 2, 2 1 जा 2, तो 1 1 आ गया। बस स्टॉप, यहीं पर रुक जाइए। तो ये आपका क्या निकल के आया? ये आपका निकल के आया
1 इंटू 2 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 हो गया। तो एलसीएम में आपने लिखा 2। अब देखिए ये जो 1 है इधर डिनोमिनेटर में, इसको बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं, हर। और ये आपका क्या है, अंश, है ना। तो ये अंश ये भी है, ये हर है आपका। इंग्लिश में इसको बच्चों को अगर पता ना हो तो मैं बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहां पे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो पहले तो यहां पे मैंने इसको एलसीएम निकाल करके यहां डिनोमिनेटर में रख दिया। अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर हम फर्स्ट वाले में देखेंगे, ये आपका फर्स्ट हो गया। तो इसमें देखेंगे कि 1 जो है, हर में जो 1 बैठा है उसके टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है भाई, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आ गया। अब इसी 2 को क्या करना है आपको, इस वाले 2 को ऊपर बैठे अंश वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं। तो 1 2 जा 2 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? ठीक, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको अगले वीडियो में और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका 2, यहां लगा है प्लस तो मैंने प्लस लिख दिया। अब देखिए वही चीज साथ में करेंगे फिर से, 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 कितने टाइम्स आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 हो गया, यही 2 2 हो गया। अब ये गया आपका 1 टाइम, कितने टाइम गया, 1 टाइम। तो ये जितने टाइम्स गया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले अंश के साथ। तो ऊपर क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, तो 1 1 जा 1 आएगा आपका। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 इंटू 1 1 हो गया। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो 2 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 और नीचे है 2, आ गया कि नहीं, 3/2। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम करना भी सीख लिया इसी बहाने, है ना। तो अभी हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फ्रैक्शनल नंबर्स की। तो बच्चों 3/2 भी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, समझ में आया। तो अब देखिए 4/7 ये भी फ्रैक्शनल नंबर हो गया, 9/2 ये भी फ्रैक्शनल नंबर हो गया, 2/5 ये भी फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, देखिए हम सभी एग्जाम्पल्स में जो भी नंबर्स देख रहे हैं वो सभी क्या है, वे सभी नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर यूज्ड इन फ्रैक्शनल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर यूज्ड इन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो अगर फ्रैक्शनल नंबर 1/2 है तो यहां पर एक क्या है, ये भी आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर मैंने बोल दिया तो बच्चे सोचेंगे ये तो पॉजिटिव बोले थे, नेचुरल कैसे बोल दिया। भैया नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, नेचुरल का वीडियो देख लेना पीछे जाके, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर, है ना। फिर 2 क्या है आपका, 2 भी आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं, नेचुरल नंबर, मतलब इसी को भी पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शनल नंबर जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में होंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये मत सोचना कि अगर कहीं -1/2 लिखा हो तो इसको फ्रैक्शनल मत मान लेना, ये क्या नहीं है, ये फ्रैक्शनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पे माइनस आ गया है, और माइनस क्या नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना तो नेचुरल होता है। नेचुरल नंबर भी माइनस नहीं होता। तो फ्रैक्शनल नंबर्स की पहचान ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव।
ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अब मैं आगे अगले वीडियो में इसके थोड़ा एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स और आपका फ्रैक्शनल नंबर्स, इन चारों को अच्छे से आप समझ पाए, उनकी पहचान करना आपको आ जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं इनके एग्जांपल्स लेके आऊंगा और एक